वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नवम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे यहाँ पे खाद परिसंचरण एवं संग्रह की। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है किस तरह आप खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रख सकते हैं उस पर बात होगी। चलिए, तो ये जो श्रृंखला है हमने यूथ की फिर स्टार्ट कर दी है। एक बार आपको याद होगा हमने यूथ की श्रृंखला कराई थी, उसी तरह फिर से स्टार्ट कर दी है क्योंकि यूथ की श्रृंखला वो श्रृंखला है जो आपके लिए रामबाण है। तो चलिए, यहाँ पे यूथ की जो श्रृंखला है ये कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाया करेगी और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी और दोनों के लिंक ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे खाद्य संरक्षण एवं संग्रहण है। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ये किसकी है, ठीक है। वाईसीटी का मतलब क्या होता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, टीजीटी पीजीटी होम साइंस प्लानर है ये और इसी पर बेस है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे जैसे ही हमारी ये श्रृंखला कंप्लीट होती है आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दूध को चिपकाने यानी चिपकाने का मकसद है पाश्चुरीकरण करना है, ठीक है। चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है, यानी कब तक इस प्रोसेस को करेंगे कि वो क्या हो जाए, उसका पाश्चुरीकरण हो जाए यानी उसमें से पानी निकल जाए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 सेंटीग्रेड से 15 सेकेंड में। अगर हम 72 सेंटीग्रेड पर दूध को रखेंगे और 15 सेकेंड जब लगेंगे जब उसका पाश्चुरीकरण हो जाएगा। इस्तेमाल किया जाने वाला समय 72 सेकेंड 72 सेंटीग्रेड 15 सेकेंड है। इस विधि से लगभग 15 सेकेंड तक क्या होता है, 72 तापमान पर गर्म किया जाता है, परंतु ही इसे ठंडा कर लिया जाता है। आजकल इस विधि का सर्वाधिक उपयोग होता है। यह विधि अधिक दूध का पाश्चुरीकरण करने में उपयोग की जाती है। निश्चित पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है, तो वो दूध को संरक्षित करता है। आपने देखा जितना ज़्यादा आप दूध बॉयल कर लेते हो उतने दिनों तक वो काफ़ी दिनों तक चल जाता है। अब बात करते हैं कि पाश्चुरीकरण मिला कहाँ से, हमें शब्द कैसे आया, किसने ऐसा पहली बार किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को निश्चित समय तथा निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। सभी प्रकार के रोगाणुओं आज आपको ऐसी वीडियो मिलेगी जो टीजीटी पीजीटी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट होगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इस साल जो सबसे बड़ा तोहफा देने वाला है वो हरियाणा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार के रोगाणु यानी यहाँ पे याद रखिएगा पैथोजेनस नष्ट हो जाएं जो उसमें उपस्थित हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है, याद रखिएगा, फर्स्टराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण करते हैं। लुईस पाश्चर ने इसको दिया था, इसलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा है। याद रखेंगे कब दिया था, तो वो सन क्या है, तो वो सन है 1882 से 1895 ने यह सर्वप्रथम पाश्चुरीकरण के पक्ष को रखा। यह अपने काल में एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक तथा रासायनिक शास्त्री थे। लुईस पाश्चर को आधुनिक जीवाणु यानी बैक्टीरियोलॉजी का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक जीवाणुओं का संस्थापक कौन है, तो लुई पास्कल। अब बात करते हैं हेडिंग या वेच विधि, जो यहाँ पे दे रखी है अन्य विधियों में, ठीक है। इसको देख लेते हैं ये क्या होती है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हेडिंग या बेच विधि की बात करें तो जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे इसको शॉर्टकट में HBS कहते हैं। इसमें दूध को 65 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसके पश्चात तुरंत दूध ठंडा किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं उच्च तापमान या निम्न समय विधि, तो इसको कहते हैं HTST। इसमें दूध को 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करके शीघ्र ही ठंडा किया जाता है। फिर आ जाता है अति उच्च तापमान विधि, इसको बोलते हैं UHTS। इसमें दूध को यहाँ पे देखिए, इसमें दूध को क्या करते हैं, दूध को 93.4 सेंटीग्रेड पर 3 सेकंड के लिए तथा यहाँ पे 149.5 सेंटीग्रेड पर 1 सेकंड के लिए गर्म करके शीघ्र ही दूध को क्या करते हैं 60 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। तो ये क्या हो जाती है, अति उच्च तापमान विधि। नेक्स्ट देखते हैं डिब्बाबंद जेम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है, तो किसका लगा रहता है, तो वह है FPO का, ठीक है। डिब्बाबंद जेम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है तो किसका, तो FPO का।
FPO भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर FPO चिन्ह अनिवार्य है, जैसे कि डिब्बाबंद जेल, फल जेल, पेय फूड जैम, यहाँ पे याद रखिएगा, सुपेंस, अचार, जो भी खाद्य पदार्थ है उन पे ज़रूर लगा रहता है, वो उसकी गुणवत्ता को बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर एग मार्क क्या है? एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि या खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। अगर बात की जाए ISI की, ये निश्चित भारतीय प्रमाणिक चिन्ह है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है। ये औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोटर, केबल वायर और हीटर, LPG सिलेंडर आदि पर। तो SIS किस पर है? तो याद रखिएगा, उत्पादित सामान पर या औद्योगिक उत्पादों पर। और एगमार्क के पर है तो ये प्रमाणिक चिन्ह है और ये कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कूट को क्या करना है? कूट के सही वाक्य या वाक्यों का चयन करना है। तो घी, मक्खन, वनस्पति तेल, आटा, मसाले एवं शहद जैसी सामग्री एगमार्क हेडिंग स्वैच्छिक है, जबकि तंबाकू, अखरोट, यहाँ पर है बासमती चावल, प्याज, आलू के निर्यात है तो एगमार्क हेडिंग अनिवार्य है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या सही है, तो याद रखिएगा 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि एगमार्क क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। तो ये सब कैसे थे? खाद्य उत्पादक थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए निम्न में से वाक्य 1 और 2 दोनों सही हैं। यहाँ पे जो भी आइटम थे, घी, मक्खन, वनस्पति, वो कैसे थे? खाद्य पदार्थ थे। ऐसे ही तंबाकू, अखरोट, बासमती चावल, ये भी खाद्य पदार्थ थे। चलिए, तो इन पर हेतु निर्यात हेतु क्या करना चाहिए इन पर? तो एगमार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है और यहाँ पर स्वैच्छिक है। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। तो जो फ्रीजिंग है वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग मतलब फ्रीजिंग से पहले हम सुखाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो डिहाइड्रो फ्रीजिंग। ठीक है, पहले हमने उसे सुखाया, फिर बाद में उसे फ्रिज में रखा। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना ही डिहाइड्रो फ्रीजिंग करना है। वास्तव में यह विधि अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित है। इस विधि द्वारा जिन फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है, उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उसमें नमी को कम से कम आधी मात्रा तक सुखा दिया जाता है। तत्पश्चात यहाँ पे क्या होता है? इसका हिमीकरण किया जाता है। हिमीकरण याद रखिएगा, हिमीकरण किया जाता है। भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर इसके आकार व मात्रा में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सपोज इस तरह आप समझ सकते हैं, जैसे आपको पता है कि सल्फ़र मटर आती है, ठीक है। जब आप पनीर बनाते हैं तो आप कैसे मटर का डिमांड करते हैं? सल्फ़र का। वो भी इसी तरह सुनिश्चित की जाती है डिहाइड्रो फ्रीजिंग करके, ठीक है। कभी भी आ सकता है क्वेश्चन के सल्फर मटर उदाहरण है किस संरक्षण का? तो डिहाइड्रो फ्रीजिंग का, ठीक है। उसकी नमी को मात्रा को तक सुखा दिया जाता है कम से कम, और तत्पश्चात इसका हिमीकरण किया जाता है। भोजन पकाते समय में क्या करते हैं? पुनः पानी में डालकर इसके आकार व मात्रा में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यही उस सल्फर मटर का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि मूंगफली का यहाँ पे अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है और तो उनमें से किस यहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु के संक्रमित होने की संभावना अधिक है? तो यहाँ पे जो भी जीवाणु दे रखे हैं उनमें से किसके संक्रमण किसके से संक्रमित होने की आवश्यकता थी? किस तरह से समझिए कि जैसे आपने मूंगफली है उनको क्या रखा? गंदी जगह रखा, अस्वच्छ कर कह रहा ना, तो अपने स्वच्छ स्थान ना रखकर गंदे स्थान उन्हें रख दिया। तो वो कह रहा है कि कौन सा सूक्ष्म जीवाणु संक्रमित कर सकता है उन्हें? तो वो होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, एफ्लाटॉक्सिन।
यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन नामक जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना क्या हो जाती है, सबसे अधिक रहती है। यहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन विभिन्न जहरीले कार्सिनोजेसन हैं जो कुछ माल्डो विशेष से यहाँ क्या होते हैं, एस्पराइजिस प्रजातियों द्वारा निर्मित होते हैं। इस जीवाणु द्वारा स्वीट कॉर्न, गेहूँ, बाजरा, कस्बा, चावल, मिर्च आदि शीघ्र प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए यहाँ पे सुकेंस में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। तो क्या डाला जाता है, तो आपने देखा है पोटेशियम यहाँ पे मेटावाई सल्फाइड डाला जाता है। आपने देखा अभी क्या हाल है, सुबह सुबह नाश्ता में हम क्या करते हैं, आपने देखा वो मक्के के फूले हुए दाने जैसा चुपटा होता है ना, उसी को कहते हैं इसमें ये अंगूर, संतरा, अनानास से बनाए गए क्या होते हैं, वो सुकेंस। तो आपने देखा इन्हें दूध में डालते ही ये फूल जाते हैं। तो इनको मतलब कैसे संरक्षित किया जाता है, तो पोटेशियम यहाँ पे मेटावाई सल्फाइड डालकर संरक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड यानी KMS, जिसे पोटेशियम यहाँ पे पायरोसल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है। यह तीखी गंध वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर है। यह मुख्य रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट है। यह रासायनिक यहाँ पे क्या है, ये स्टेरिलिएंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डिब्बाबंदी के समय सब्जियों को ब्लीच करने का उद्देश्य है। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उत्पाद को नरम बनाना जिससे आसानी से भरा जा सके, और एंजाइमों को विकृत करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करते हैं। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। यहाँ पे खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है। तो इतने ऑप्शन इनमें से कौन प्रभावी है, जो खमीर और क्या करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करेगा। तो सोडियम जो होता है, सोडियम क्या बोलते हैं, आज ठीक है, आज कुछ गड़बड़ है, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये देखिए सोडियम बेंजोएट ये क्या करती है, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में प्रभावी है सोडियम बेंजोएट। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे MPO किसके लिए है, तो ये MPO किसके लिए होता है, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे इस तरह इसको सुरक्षित रखा जाता है। FPO मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है, तो वह खाद्य पदार्थों पर। FPO मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत यानी संरक्षण फलों के उत्पादों जैसे कि पैक किए गए और फलों के पेय पदार्थ, फल, जैम, यहाँ पे सुक्वेंस, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद आदि पर यह चिन्ह अनिवार्य है। पाश्चराइजेशन की उच्च तापमान कम समय यानी HTST विधि के लिए इसे इस तापमान की आवश्यकता होती है। तो वो होता है 72 सेंटीग्रेड 15 सेकंड तक। यहाँ पे बोलते हैं पाश्चराइजेशन के उच्च तापमान कम समय यानी HIST विधि के लिए 72 सेंटीग्रेड 15 सेकंड तक तापमान की आवश्यकता होती है। इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकंड तक 72 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ही ठंडा कर लिया जाता है। आजकल इस विधि का सर्वाधिक उपयोग होता है। यह विधि अधिक दूध के पाश्चुरीकरण के लिए उपयोगी होती है। पाश्चुरीकरण विधियां हैं होल्डर विधि, HTST और UHT, ठीक है, HTSC, UHT और होल्डर विधि। भोज्य पदार्थों के प्रसंस्करण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन से हैं, तो वो है सोडियम बेंजोएट। कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है, तो कितना होता है, तो 0 से 32 फ़ारेनहाइट तक।
यहाँ पे सिरके में पाया जाता है तो एसिटिक एसिड कहें या अम्ल कहें, तभी वो क्या करता है, घातक पदार्थों को सुरक्षित रख पाता है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक अम्ल एक यहाँ पे मोनोकार्बोजेनिक अम्ल है या एसिड है, क्योंकि इसमें केवल एक यानी COOH समूह होता है। यह स्वाद में खट्टा, गंध तीखी होती है और यह सिरके का मुख्य घटक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कीटनाशक औषधि है तो वह उपयुक्त सभी क्या है, कीटनाशक औषधि हैं। कौन कौन सी हैं, तो मेलिथियोन, पायरेथ्रम और वेंजिन, यहाँ पे हेक्साक्लोराइड। जैम और जेली संरक्षण के लिए चीनी का कितना साधारण कर सकते हैं, तो वो होता है 65%। फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन यानी ब्राउनिंग को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है, तो वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है संतुलन के द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके, और ये होता है पानी में डुबोना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए। दूसरा कथन कह रहा है, कारण रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है, परंतु एंजाइमों को निश्चित नहीं करता। तो जो एंजाइम है उनको निष्क्रिय नहीं करता है ये, सॉरी यहाँ पे निष्क्रिय नहीं करता। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यानी ये स्टेटमेंट जो कारण बताया है वो इसका गलत है। सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज की PDF फाइल बहुत प्रॉब्लम कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े, तो वो हो जाती है कितनी %, तो 60 से 70%। आपने देखा होगा मीठी अचारी आप डालते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा ही आपके अचार को सुरक्षित रख पाती है। किसी कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है, तो आपने देखा होगा जितने आप रेडीमेड अचार लेते हैं उनमें नमक की मात्रा अधिक आती है, तो रीज़न यही है कि उसको सुरक्षित करने के लिए 2 बार नमक डाला ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, उपयुक्त सभी है यानी नमी को हटाकर एंजाइम से सक्रियता को हटाती है, और ये माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है। देखिए आज की श्रृंखला हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये PDF हमें लगता है दोबारा इसे करना पड़ेगा, पर आपको ये PDF टेलीग्राम पर पूरी मिल जाएगी। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है, तो वो होता है प्रेशर कुकर में पकाना मदद करता है, क्योंकि इसमें से पौष्टिक तत्व नहीं निकल पाते हैं। जबकि चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता, तो ये इस तरह का सोपान नहीं मदद करेगा। सब्जियों को छिलका को ना निकालना, छिलका निकालने से पहले धोना, तो इस तरह से यहाँ पोषक तत्व बने रहते हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।